brought to you by American Pistachios. That's the power of pistachios. तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला जाएगा 9 तारीख को और उससे पहले केएल राहुल को लेकर बड़ा बयान दिया है नवजोत सिंह सिद्धू ने। उन्होंने कहा है कि भाई इतना तो इस्तेमाल स्पेयर टायर का भी नहीं होता है जितना केएल राहुल का हो रहा है। आखिरकार ऐसा क्यों कहा है नवजोत सिंह सिद्धू ने, इस वीडियो में जानेंगे। इसके साथ साथ केएल राहुल ने अपनी बल्लेबाजी की पोजीशन को लेकर क्या कहा था उस पर भी नजर डालेंगे। उनके क्या आंकड़े कहते हैं जब नंबर 1 पर आते हैं, ओपनिंग करने आते हैं, नंबर 2 पर आते हैं, नंबर 3 पर आते हैं बल्लेबाजी करने, और नंबर 5 पर जब आते हैं तो सबसे ज़्यादा कारगर साबित केएल राहुल नंबर 5 पर आते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर इस वीडियो में बात करेंगे। आपको याद होगा सेमीफाइनल में 42 रन बनाए थे, नाबाद थे और छक्का मार के जो है वो मैच भी ख़त्म किया था केएल राहुल ने। और उसके बाद जो है नवजोत सिंह सिद्धू आते हैं और उनकी सेल्फलेस एटीट्यूड की तारीफ करते हैं और बहुत कुछ कहते हैं। तो आइए देखते हैं उनकी अडेप्टेबिलिटी, उनकी सेल्फलेस एटीट्यूड को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने क्या कहा। उन्होंने कहा, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, केएल राहुल आप देखिए, यहाँ तक कि स्पेयर टायर का भी उतना इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो स्पेयर टायर को लेकर उन्होंने कहा इतना इस्तेमाल तो स्पेयर टायर का भी नहीं किया जाता है। आप उन्हें विकेट कीपर नंबर 6 ओपनर के तौर पर खिलाते हैं, फिर जब बीजीटी आता है तो आप उन्हें नंबर 3 पर खिलाते हैं, फिर आप उन्हें ओपनिंग करने के लिए कहते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, वनडे में ओपनिंग करना सबसे आसान है लेकिन टेस्ट में ऐसा करना सबसे मुश्किल है। वह एक सेल्फलेस खिलाड़ी है। अब आपको बता दें कि जिस तरह से सेमीफाइनल में टीम इंडिया को जीत मिली थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वहां पर एक अहम योगदान केएल राहुल ने नंबर 6 पे आकर बल्लेबाजी करते हुए दिया था। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी पोजीशन को लेकर क्या कहा, आइए उस पर भी नज़र डालते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि 2020 से ही मैं नंबर 5 पर बल्लेबाजी कर रहा हूं और कई बार लोग भूल जाते हैं कि यही बल्लेबाजी कर रहा हूं मैं। और हर बार जब मैं किसी सीरीज़ में अच्छा प्रदर्शन करता हूं और फिर वनडे क्रिकेट से ब्रेक होता है और फिर हम 4 या 5 महीने बाद वापस आते हैं तो फिर से क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि अच्छा क्या वो प्लेइंग 11 में खेलेगा, क्या वो फिट बैठता है। और कभी कभी मैं वही बैठकर सोचता हूँ कि मैं और क्या कर सकता हूँ। उन्होंने कहा आगे, मुझे जहाँ भी खेलने के लिए कहा गया मैंने खेला और मुझे लगता है कि मैंने अपना रोल निभाया है, रोहित ने जो भी मुझे बताया है। तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि देखिए, मुझे जो भी पोजीशन पे खेलने के लिए बोला गया वहाँ पर मैंने खेला है और अपने रोल को मैंने बखूबी निभाने की कोशिश की है। जो कुछ रोहित ने मुझे बताया है मैंने वो किया है। तो जो है अपनी पोजीशन को लेकर उन्होंने क्लैरिटी रखी। आइए देखते हैं केएल राहुल की पोजीशंस को लेकर ओवर द इयर्स किस तरह से अप्रोच रही है, कैसा उन्होंने परफॉर्म किया है राइट एज एन ओपनर इन ओडीआई टिल नंबर 5th बैट्समैन, उस पर नज़र डालते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरह से नंबर 1 पोजीशन पे 2016 से 2022 तक उन्होंने खेला था, जहाँ पर 16 मैचेस में 16 इनिंग्स थी, 669 रन बनाए थे और 47.78 की एवरेज थी, हाईएस्ट 111 और 2 शतक और 5 अर्धशतक हैं। और यहाँ पर जो है उनको अच्छा जो है कामयाबी मिली थी, लेकिन सेकंड पोजीशन पे 2017 से 2022 तक उन्होंने खेला है और उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, 246 रन ही आए थे और एवरेज देखिए किस तरह से ड्रास्टिकली नीचे जाता नज़र आता है। उसी तरह से कहानी जो है थर्ड पोजीशन पे रही है, 2017 से 2020 में सिर्फ और सिर्फ 77 रन आए हैं। फोर्थ पोजीशन पर भी केएल राहुल जो है बल्लेबाजी में काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहे हैं 2017 से 2023 तक और 558 रन हैं, 55.580 की
एवरेज से, और स्ट्राइक रेट 86.78 का है, 2 शतक और 3 अर्धशतक है। लेकिन कहानी देखिए किस तरह बदल जाती है जब नंबर 5 पर केएल राहुल बल्लेबाजी करने आते हैं। और यहां पर आंकड़े देखिए, 31 मैचेस में जो उन्होंने 2017 से 2025 के दरमियान खेले हैं, वहां पर 1299 यानी ऑलमोस्ट 1300 रन हैं उनके, 112 हाईएस्ट है, 56.47 की उनकी स्टैगरिंग एवरेज है। यानी सबसे बेस्ट एवरेज उनकी तब आती है जब वो नंबर 5 पर बल्लेबाजी करते हैं। और यहाँ पर देखिए उनकी स्ट्राइक रेट भी 96.36 है, 2 शतक और 9 अर्धशतक हैं। 6th पोजीशन पे ये चीज़ें बिल्कुल बदल जाती हैं। 2019 से 2025 तक उन्होंने 7 मैचेस में 7 इनिंग्स खेले हैं 6ठे पोजीशन पर आकर, जिसमें 160 रन बनाए हैं। 42 नाबाद जो कि सेमीफाइनल्स में आया था, 40 की एवरेज हो जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना जो है केएल राहुल को पसंद है नंबर 5 पर बल्लेबाजी करना। लेकिन मैनेजमेंट ने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि अक्षर पटेल जो है नंबर 5 पर ही बल्लेबाजी करेंगे, उन्हें प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए, क्या केएल राहुल के बारे में जो नवजोत सिंह सिद्धू का कहना है, जो अडेप्टेबिलिटी की उन्होंने तारीफ की है, सेल्फलेस एटीट्यूड के बारे में बात की है, वो स्पेयर टायर की जो उन्होंने बात की है, क्या आप उससे अग्री करते हैं? और इसके साथ साथ ये भी बताइए कि क्या केएल राहुल को ही नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने आना चाहिए? अगर आप अग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्या चैंपियंस ट्रॉफी भी इंडिया ही जीतेगा? चैंपियंस ट्रॉफी की लाइव कवरेज दुबई से सीधा मेरे साथ, और साथ ही स्टूडियो में गर्मा गर्म बहस। आप भी जुड़िए स्पोर्ट्स तक के साथ इस चैंपियंस ट्रॉफी के सफर में। फटाफट से सब्सक्राइब करिए।